You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर चीन से 40 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 के हुसूल के लिए मस्बत पेशरफ्त हुई, जिनके साथ एडवांस रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है. तवक्को की जा रही है कि 2026 में जेट तैयारों का एक बड़ा फ्लीट पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा होगा, बल्कि जनूबी एशिया में 5th जनरेशन जेट की पहली एंट्री होगी. ये फिजाओं में पाक चीन दोस्ती की ऊंची परवाज के साथ खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखेगी. मार्च 2024 में आर्मी चीफ की हिदायत पर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में चाइनीज वेरिएंट VT4 हैदर MB टैंक की तैयारी में तेजी लाकर इसे मुकम्मल किया गया, जो गैर मामूली जदीद फीचर्स वाला टैंक है. नवंबर 2024 को कराची में मुनक्किद होने वाली शानदार दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 को आर्मी चीफ की खास तवज्जो हासिल थी. नुमाइश में मेड इन पाकिस्तान शेफर 3 ड्रोन की नुमाइश सबकी तवज्जो का मरकज थी. इस नुमाइश में दुनिया भर से आए हुए दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तानी दिफाई पैदावार में गैर मामूली दिलचस्पी ली. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट में दिफाई पैदावार की इस्तेदाद बढ़ाने और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर खुसूसी तवज्जो दी. उन्होंने जनवरी 2024 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट का दौरा किया. दिफाई असलहे की पैदावार में खुद इन्हिसारी को सराहा. उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान दिफाई पैदावार में खुद कफील होगा. जनरल सैयद आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ 2 साल में तमाम मुसल्लह अफवाज की आइडियल फॉर्मेशन कायम हो चुकी थी. पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की मुस्तैद निगरान की तरह सतह आब और ज़ेर आब दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए है. पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन वतन की फिजाई सरहदों पर अपनी घन गरज के साथ दुश्मन पर हैयत तारी किए हुए हैं और बर्री अफवाज के जर्री जबान चारों अतराफ वतन की सरहदों पर सीना सपर है. जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की हिदायत की. फितना अल ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के नाम से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करके उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा. बतौर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कश्मीर और गजा की आज़ादी के लिए मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और दो टोक रहा. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. The Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पहले 1.5 साल में 13 गैर मुल्की दौरे किए और 17 से जायद गैर मुल्की सिफारतकारों और सीनियर अस्करी हुकाम से मुलाकातें की. इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी, पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगियों में तोसी और मुश्तरका दिफाई मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गैर मामूली पेशरफ्त हुई. स्टॉक मार्केट मुस्तहकम हुई. स्टेट बैंक के रिजर्व का तवाजुन मुस्तहकम हुआ. आर्मी चीफ
जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद फरवरी 2023 में बरतानिया, अप्रैल 2023 में चीन, जुलाई 2023 में ईरान, सितंबर 2023 में उज़्बेकिस्तान, सितंबर 2023 में तुर्किया, नवंबर 2023 में आज़रबाईजान, नवंबर 2023 में ही कुवैत, जबकि दिसंबर 2023 में अमेरिका का कामयाब दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने, दहशतगर्दी के खिलाफ शानदार हिकमत अमली और कामयाब अस्करी सफारतकारी देखकर दुनिया के नामवर अखबारात और जराइद ने पाकिस्तान के सिपह सालार के बारे में मुस्बत रिपोर्ट्स शाया की। खास तौर पर अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के अहम तरीन मैगजीन यूनिपाथ ने अपनी इशाअत 24 अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत को गैर मामूली पजीराई देते हुए लिखा है कि उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर याद किया जाएगा जिसका सबसे बड़ा अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली में मुज़मिर है। नवंबर 2022 में पाक फौज की कमान संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर ने इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में उनकी टीम ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI के मंसूबों में हुकूमत की गैर मामूली मदद की। उनकी क़यादत में फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम इक़्तिसादी मंसूबों में बेहतरी लाई गई, जिसमें कॉरपोरेट फार्मिंग, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लार्ज कैनाल डेवलपमेंट शामिल है, जिनसे वसी पैमाने पर सहराई ज़मीनों को काबिल काश्त और काबिल इस्तेमाल किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मंसूबा साजी और एतमाद साजी से मालियाती बहरान के दिनों में IMF के $7 बिलियन के पैकेज को महफूज बनाया गया और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 2024 तक दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज ने 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिसमें कई सर की कीमत वाले खतरनाक मतलूब दहशतगर्द शामिल थे। सैकड़ों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ बिला खौफ व खतर पाक अफगान बॉर्डर, पाक इंडिया बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों का दौरा करके न सिर्फ हालात का खुद जायजा लेते हैं, बल्कि जवानों के साथ वक्त गुजार कर उनके हौसलों को मजीद बुलंद करते हैं। अपने जवानों के साथ उनका वालेहाना लगाव रहता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सिपह सालार सिर्फ मादरे वतन के लिए काबिल फख्र नहीं, बल्कि अब उम्मत मुस्लिमा के भी सिपह सालार बन चुके हैं। सऊदी अरब के फरमारवा कादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मकामात मुक़द्दसा और सरजमीन मुक़द्दस की पासबानी और निगहबानी का अलम अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर के सपुर्द कर दिया है। बिलाशुबा ये सआदत भी रब्बे जुल जलाल की रजा से पाकिस्तान को हासिल हुई है। आज पाकिस्तान की सरहदों पर और सऊदी अरब के गली कूचों में लहराता सब्ज हिलाली परचम गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया के मरकज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और एक अजीम सिपह सालार की क़यादत में मजबूत हाथों में है।